वाल्मीकि जी नारद मुनि के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 60,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं और अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, तब जाके उन्हें ईश्वर परमेश्वर हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तब वो एक ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है रामायण। रामायण के अंदर जो राम जी ने जो जो एक्टिविटीज़ किया उनको रिकॉर्ड किया हुआ है। कुछ लोगों को मन में ये प्रश्न आता होगा कि 60,000 वर्षों तक तपस्या कैसे। तो जो कलयुग है, जो करंट युग चल रहा है कलयुग, इसमें लोगों की एवरेज आयु है वो 100 वर्ष है। ठीक उसी प्रकार द्वापर युग में 1,000 वर्ष और त्रेता युग में 10,000 वर्ष और सतयुग में 1,00,000 वर्ष। भगवान राम का अवतार दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में हुआ था। भगवान राम के लिए रावण को मारना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। ये गीता में भगवान बताते हैं कि आई एम द ओरिजिन ऑफ द ऑल द क्रिएशन। इस क्रिएशन का जो उत्पत्ति हुआ है वो भगवान की इच्छा से होता है और इसका प्रलय भी भगवान की इच्छा से ही होता है। तो भगवान के लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है रावण को मारना। बस एक कॉमन पीपल को, जो जनरल लोग हैं, उनको शिक्षा देने के लिए भगवान कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उसे लीला कहते हैं। जैसे भगवान के नाम के साथ इस लीला वर्ड्स का यूज होता है, जैसे राम लीला, कृष्ण लीला, नरसिम्हा लीला। आजकल एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है क्रिएटिविटी के नाम पर, किसी के नाम के आगे भी लीला शब्द का यूज कर देते हैं, लाइक रावण लीला। राम जी ने माता कैकेयी और अपने पिता दशरथ महाराज के कहने पर इमीडिएटली अयोध्या राज्य छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो रावण है अपने भाई कुबेर से फोर्सफुली लंका हड़प लेता है और वहाँ का राजा बन जाता है। यहाँ राम और रावण का कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। राम जी ने अहल्या का उद्धार करने के बाद उनके पति गौतमा ऋषि से मिलवाए। अहल्या इतनी सुंदर थी कि कुछ देवताओं लोग भी उनसे अट्रैक्ट हो जाते थे। राम जी ने अहल्या का उद्धार करने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके ऊपर अब मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने आपका उद्धार किया है। उधर दूसरी तरफ रावण सीता माता का सुंदरता के बारे में सुनने के बाद उन्होंने सीता माता का अपहरण कर लिया। इधर जब भगवान राम को दशरथ जी ने जंगल जाने को कहा तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हो गए और राम जी से बोले कि नहीं भैया, हम जंगल नहीं जाएंगे और दशरथ जी से युद्ध करेंगे और युद्ध करके यहाँ का राजा बनेंगे अयोध्या का। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी को करेक्ट किया और बोला कि हमें धर्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और उधर दूसरी साइड जो रावण था उनको जब उनके भाई विभीषण ने समझाने आए कि भैया ये गलत कार्य है कि दूसरे की पत्नी का हरण करके ज़बरदस्ती उनसे विवाह करना, ये गलत है, धर्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये धर्म के प्रिंसिपल समझाने पर उनको महल से बाहर निकाल दिए। इवन राम जी लंका पहुंचने के बाद भी रावण को चांस दिए थे कि आप मेरी सीता वापस कर दो, मैं वार नहीं करूंगा, वापस लौट जाऊंगा। एक कोई कमज़ोर व्यक्ति ये कहे कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा तो लोग हंसेंगे। लेकिन राम जी को सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने रावण को चांस दिया था। उन्होंने बड़े बड़े अनह्यूमन एक्टिविटीज़ किया था, जैसे राम सेतु पर पुल बांधना, बाली का वध करना। राम जी ने लंका जीतने के बाद वहाँ के राजा वो ना बन के विभीषण को बनाए, वो सेल्फलेसनेस थे। भगवान राम एक सामर्थ्य व्यक्ति के साथ साथ चरित्रवान भी थे, जबकि दूसरे साइड रावण के पास सामर्थ्य तो था लेकिन चरित्र के नाम पर, कैरेक्टर के नाम पर जीरो था। सपोज डैट कोई टेररिस्ट है, आतंकवादी है, यदि उसके पास कुछ सामर्थ्य है तो बड़े बड़े आत्मघाती हमला कर सकते हैं, बड़े बड़े ब्लास्ट कर सकते हैं। अगर उसके पास सामर्थ्य नहीं है, अगर कैरेक्टर के नाम पर जीरो है, अगर वो कुछ ब्लास्ट करना चाहे तो बहुत छोटे लेवल पर ब्लास्ट कर सकता है। अगर इसलिए कहा जाता है कि जिसके पास सामर्थ्य ज़्यादा हो और कैरेक्टर्स जीरो हो तो ही इज अ मोर डेंजरस पर्सन लाइक रावणा।